हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल इनपुट की वायरिंग फील्ड से कंट्रोल रूम तक कैसे होती है। तो ये थोड़ी सी अलग रहती है एनालॉग इनपुट वायरिंग से। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं कि जो फील्ड की पावर है और कंट्रोल रूम की पावर है उसको सेपरेट रखते हैं। उस सेपरेट का काम करती है ये रिले। तो हम अभी यहीं से चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिले को -24 वोल्ट कॉमन में दे देते हैं और जो +24 वोल्ट है ये हमारी एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, उससे हम +24 वोल्ट टीवी पे ले जाते हैं। फिर टीवी से ये जेवी पर जाएगी, फिर जेवी से क्या है ये स्विच पर जाएगी। आपका प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है या फ्लो स्विच है, उस पर जाएगी। उसमें ये एनओ एनसी कैसे लेते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस कंडीशन में एनसी लेते हैं, किस कंडीशन में एनओ लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कांटेक्ट बनेगा। यहाँ से कांटेक्ट होने के बाद यही +24 वोल्ट ये रिटर्न आएगी यहाँ पर। फिर ये टीवी ग्रुप पर आए और टीवी से ये प्लस पे चली जाएगी रिले के। तो इससे क्या होगा, -24 वोल्ट हमने यहाँ डायरेक्ट दे दी रिले को और +24 वोल्ट ये हमारी फील्ड से घूमकर यहाँ पे आ गई। तो इससे क्या होगी, हमारी रिले एनर्जाइज हो जाएगी। अब रिले एनर्जाइज हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोल रूम की सप्लाई का यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने +24 वोल्ट और -24 वोल्ट लिया है। जो माइनस है वो एक कॉमन चला जाता है एल्को वोल्ट को, तो ये मैंने कॉमन भेज दिया एल्को वोल्ट को। फिर उसके बाद जो +24 वोल्ट है ये हम इसके कॉमन में देंगे, रिले के कॉमन में देंगे। ठीक है, अब जैसे ये रिले एनर्जाइज होगी ये कॉन्टेक्ट एनसी होगा और ये जो मेरी +24 वोल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये चैनल 1 पे चली जाएगी। तो ये मेरी चैनल 1 पे चली गई एल्को वोल्ट के और ये मेरा स्विच हेल्थी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये मेरी प्रीफेब केबल है, इसके थ्रू ये मेरे सिस्टम कैबिनेट में चली जाएगी जहां पे हमारा कार्ड लगा हुआ है। वहां फिर हम जिसकी यही चीज डिफाइन करते हैं, जैसे हम एआई में डिफाइन कर रहे थे, जैसे लोकेशन, नोड नंबर, नेस्ट नंबर, स्लॉट नंबर, चैनल नंबर। तो ये हमारी ये इस तरह से ये डिजिटल इनपुट की वायरिंग होगी। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि हम दो जगह +24 वोल्ट और +24 वोल्ट यूज कर रहे हैं। वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें फील्ड की और कंट्रोल रूम की जो पावर है वो सेपरेट करनी है। तो ये हम इस तरह से डिजिटल इनपुट की वायरिंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जो कि आपको अमेजन पे मिल जाएगी। इसमें ये हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं जितने भी हैं और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आंसर हैं। तो अगर ये बुक आपको परचेज करनी हो तो आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।